नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम स्मार्ट सॉल्व के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को खुद ब्लॉकचेन पर वेरीफाई करेंगे। स्मार्ट सॉल्व अपने आप को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन साथियों किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ किसी के कहने पर विश्वास करना सही तरीका नहीं है। सही तरीका है खुद रिसर्च करना, ब्लॉकचेन डाटा देखना और फिर अपना निष्कर्ष निकालना। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टोटल सप्लाई कितनी है, लिक्विडिटी कहाँ गई और एलपी टोकन्स का क्या हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी यही प्रोसेस खुद वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खोलते हैं BSC स्कैन। यहाँ पर हम स्मार्ट सॉल्व के SST टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। अब हमारे सामने SST टोकन का कॉन्ट्रैक्ट खुल चुका है। यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है इस टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं टोटल सप्लाई है 1 मिलियन, यानी कुल सप्लाई 10 लाख SST टोकन है। साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हमने ये इंफॉर्मेशन किसी प्रेजेंटेशन या किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट से नहीं ली, हमने इसे सीधे ब्लॉकचेन पर वेरीफाई किया है। यही है असली रिसर्च का पहला स्टेप। अब देखते हैं सप्लाई का इस्तेमाल कहाँ हुआ। अब अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। अगर टोकन की टोटल सप्लाई 10 लाख SST है तो ये टोकन आखिर गए कहाँ? क्या क्रिएटर ने कुछ टोकन अपने पास रखे या पूरी सप्लाई लिक्विडिटी में भेजी गई? इसे वेरीफाई करने के लिए अब हम चलते हैं डेक्स स्क्रीनर पर। यहाँ सर्च में वही कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ हमारे सामने SST टोकन का ट्रेडिंग पेयर आ गया है। अब यहाँ आप लिक्विडिटी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिक्विडिटी दिखाई देना ही काफी नहीं है। हमें ये भी वेरीफाई करना है कि लिक्विडिटी आई कहाँ से, और उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन्स देखनी होंगी। साथियों यही फर्क है सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने और टेक्निकल रिसर्च करने में। हम सिर्फ रिजल्ट नहीं देखेंगे, हम उसके पीछे की ट्रांजेक्शन को भी ट्रेस करेंगे। अब हम ट्रांजेक्शन सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बाय और सेल ट्रांजेक्शन्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें वो ट्रांजेक्शन चाहिए जिसमें पहली बार लिक्विडिटी ऐड की गई। इसलिए हम ऐड ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने वो महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन आ गई। डेट है 26 जून। अब ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ लिक्विडिटी में भेजे गए 10 लाख SST टोकन्स, यानी वही टोटल सप्लाई जो हमने कुछ समय पहले BSC स्कैन पर वेरीफाई की थी, 1 मिलियन SST। इसके साथ लिक्विडिटी पेयर में 1000 USDT भी ऐड किए गए, यानी अब हमारे सामने पूरा ऑन चेन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। टोटल सप्लाई, टोकन ट्रांसफर, लिक्विडिटी एडिशन। अब हम इसी ट्रांजेक्शन को BSC स्कैन पर भी चेक करते हैं। ट्रांजेक्शन खोलते हैं और यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्रिएटर एड्रेस से पैनकेक लिक्विडिटी मैकेनिज्म में 1000 USDT और 1 मिलियन मतलब 10 लाख SST टोकन्स ट्रांसफर किए गए। इस तरह हम एक ही इंफॉर्मेशन को दूसरी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और यही तरीका आपको भी अपनाना चाहिए। किसी भी इंपॉर्टेंट क्लेम को सिर्फ सुनिए मत, उसे ब्लॉकचेन पर वेरीफाई कीजिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, LP टोकन्स। जब कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिक्विडिटी ऐड करता है तो उसे उसकी लिक्विडिटी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी LP टोकन्स मिलते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, ये LP टोकन्स किस वैलेट को मिले और उसके बाद इनका क्या हुआ? चलिए इसे भी ब्लॉकचेन पर देखते हैं। हम LP ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी ऐड होने के बाद क्रिएटर वैलेट को लगभग 31,622 LP टोकन्स प्राप्त हुए। अब यहीं से हमारी असली वेरिफिकेशन शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ ये देखना प्राप्त नहीं है कि LP टोकन्स क्रिएटर को मिले, हमें ये भी देखना है इसके बाद क्रिएटर ने उन LP टोकन्स के साथ क्या किया। अब हम आगे की ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ सबसे पहले एक छोटी ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है जिसमें कुछ LP टोकन्स एक नल बर्न एड्रेस की ओर भेजे गए और उसके बाद रिमेनिंग LP टोकन्स भी उसी प्रकार के नल एड्रेस पर ट्रांसफर किए गए दिखाई देते हैं। यानी अब हम ब्लॉकचेन पर LP टोकन्स की पूरी जर्नी देख पा रहे हैं। लिक्विडिटी ऐड हुई, LP टोकन्स मिले, LP टोकन्स आगे ट्रांसफर हुए। यही होती है वास्तविक ऑन चेन वेरिफिकेशन। अब वापस डेक्स स्कैनर पे आते हैं। यहाँ लिक्विडिटी के पास आपको लॉक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन साथियों एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ लॉक का सिंबल देखकर किसी भी प्रोजेक्ट पर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। टेक्निकल रिसर्च में हमें देखना चाहिए लिक्विडिटी किस एड्रेस से आई, कितने टोकन्स ऐड हुए, LP टोकन्स किसे मिले और LP टोकन्स आगे कहाँ गए। जब आप इन चीजों को ब्लॉकचेन पर वेरीफाई करते हैं तभी आपको पूरी पिक्चर समझ में आती है। तो साथियों आज हमने सिर्फ स्मार्ट सॉल्व को नहीं देखा, बल्कि ब्लॉकचेन पर किसी भी प्रोजेक्ट को वेरीफाई करने का तरीका सीखा। कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई, लिक्विडिटी और LP टोकन्स, इन सबको खुद चेक करना सीखा। याद रखिए किसी की बात पर नहीं, अपनी रिसर्च और ब्लॉकचेन डाटा पर भरोसा कीजिए। नॉलेज बढ़ाइए, समझ बढ़ाइए और फिर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। स्मार्ट सॉल्व के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा उद्देश्य सिर्फ ग्रोथ नहीं है, हमारा उद्देश्य है एजुकेशन प्लस रिसर्च प्लस अंडरस्टैंडिंग।
अगर आपको ये टेक्निकल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लॉकचेन पर खुद समझना और वेरीफाई करना सीखें। और ऐसे ही छोटे छोटे टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन पर वेरीफाई करके समझेंगे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष गुप्ता। मिलते हैं अगले टेक्निकल वीडियो में। लर्न, वेरीफाई, अंडरस्टैंड और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।